वेलकम क्लास 9। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 204 से। डिफरेंट टर्म्स इन्वॉल्व्ड इन लूप्स। तो कुछ टर्म्स यहाँ पे डिस्कस किया है। देखो, वाइल वर्किंग विद द लूप्स द फॉलोइंग टर्म्स एक्टिवली कम अक्रॉस आवर डिस्कशंस। दे आर एक्सप्लेन्ड एज अंडर। फर्स्ट जो टर्म है वो है फाइनाइट लूप। व्हेन the loop block is executed for a fixed number of times, the iterative construct is called a finite loop. तो जब loop block एक fixed number of time execute करता है तब उसे finite loop बोलते हैं. In this type of structure, all the parameters, that is initial value, test condition and update, are well defined. तो इस structure में सारे जो parameters है वो well defined होते हैं. It can be further categorized into continuous loop and step loop. तो इसका दो कैटेगरी है, एक है continuous, दूसरा है step loop. ठीक है, नेक्स्ट देखो continuous loop. In this type of looping construct, the control variable is updated, that is increased or decreased only by one after each iteration. तो यहाँ पे जब एक बार लूप घूम गया तब कंट्रोल जो वेरिएबल है वो एक एक करके इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक बार. ठीक है, मतलब एक एक करके इंक्रीज करेगा, नहीं तो एक एक करके डिक्रीज करेगा. ठीक है, द लूप विल बी टर्मिनेट्स एज सुन एज द कंट्रोल वेरिएबल विल एक्सीड द लास्ट लिमिट. तो जब लास्ट लिमिट क्रॉस कर जाएगा तब लूप टर्मिनेट कर जाएगा. ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है. For m equal to 1, m less than equal to 10, m plus plus. Opening brace, body of the loop, closing brace. In the looping construct shown above, the value of m is updated, that is increased by 1 after each iteration. तो ये जो एग्जाम्पल दिया है, m का वैल्यू एक एक करके बढ़ रहा है एक एक बार घूमने के बाद, है ना. After each iteration, the condition will be checked. एक बार घूमने के बाद इंक्रीमेंट हो रहा है, फिर कंडीशन अगेन चेक हो रहा है कि लेस देन इक्वल टू 10 है कि नहीं. ठीक है, अगर है तो नेक्स्ट टाइम एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो स्टॉप हो जाएगा. ठीक है, द बॉडी ऑफ द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड टू फिल द कंडीशन इज ट्रू. एज सुन एज द कंडीशन विल बी फॉल्स, द लूप विल बी टर्मिनेट्स. ठीक है, नेक्स्ट देखो स्टेप लूप. It is a system of creating a loop where the control variable is updated, that is increased or decreased by the given value after each iteration. यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो है वो एक करके नहीं होता है. ठीक है, उससे ज़्यादा या कम होता है. The loop starts with the initial value. Repeat the execution of the statement by updating the control variable with the given value. The loop will be terminates the moment condition stands false. For example, m equal to 1, m less than equal to 10, m equal to m plus 2. Opening brace, body of the loop, closing brace. तो ये जो एग्जाम्पल है यहाँ पे देखो एक करके नहीं दो करके इंक्रीमेंट हो रहा है. ठीक है, तो इसे बोलते हैं स्टेप लूप. जहाँ पे एक से ज़्यादा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है उसे बोलते हैं स्टेप लूप. ठीक है, in the above looping structure, m increases by 2 after each iteration. The statement under loop block gets executed repeatedly till the condition is true. तो जब तक कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक एग्जीक्यूशन होगा. The loop is terminates as soon as the value of m exceeds 10. तो जब m का वैल्यू exceeds 10 हो जाएगा, मतलब 10 से ज़्यादा हो जाएगा, तब लूप टर्मिनेट करेगा. ठीक है, तो तीन टाइप के लूप हम डिस्कस किए. एक है फाइनाइट लूप जहाँ पे फिक्स नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूशन हो रहा है. फाइनाइट लूप दो टाइप के होते हैं, एक है कंटिन्यूअस, एक है स्टेप. कंटिन्यूअस मतलब जहाँ पे जो कंट्रोल वेरिएबल है वो 1 करके इंक्रीज या डिक्रीज करेगा. और स्टेप लूप में क्या होता है, स्टेप लूप में एक से ज़्यादा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है. अब देखो इनफाइनाइट लूप. यू कैन ऑल्सो डिजाइन अ लूपिंग स्ट्रक्चर विच विल नेवर कम टू एन एंड. दिस टाइप ऑफ लूप कैन बी क्रिएटेड by omitting one or more parameters.
तो तुम ऐसा भी लूप क्रिएट कर सकते हो जो कभी एंड नहीं होगा, ठीक है। वो कैसे क्रिएट कर सकते हो? कोई पैरामीटर को मिस करके या ओमिट करके। द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स अवेलेबल विद इन द लूप ब्लॉक विल गेट एग्जीक्यूटेड इनफाइनाइटली। तो अगर तुम एक या दो पैरामीटर ऑफ करोगे या ओमिट करोगे तो क्या होगा? लूप घूमता ही जाएगा, घूमता ही जाएगा, इनफाइनाइट टाइम वो घूमता रहेगा। सच अ लूपिंग कंस्ट्रक्ट इज नोन एज इनफाइनाइट लूप और एंडलेस लूप, ठीक है। इसे बोलते हैं इनफाइनाइट लूप या एंडलेस लूप। जैसे देखो एक एग्जाम्पल दिया है, फॉर m इक्वल टू 1 m लेस देन इक्वल टू 10, ओपनिंग ब्रेस बॉडी ऑफ द लूप क्लोजिंग ब्रेस। यहाँ पे इंक्रीमेंट ही नहीं दिया है या डिक्रीमेंट स्टेटमेंट ही नहीं दिया है, मतलब m का वैल्यू जो है वो 1 का 1 ही रहेगा, वो ना बढ़ेगा ना घटेगा, ठीक है। अगर बढ़ेगा तो ना वो 10 तक जाएगा, लेकिन अगर इंक्रीमेंट स्टेटमेंट ही नहीं दिया है तो कैसे बढ़ेगा? तो एक से तो बाहर ही नहीं जा सकता है ना, तो m का वैल्यू तो 1 ही रहेगा और लूप घूमता ही जाएगा, घूमता ही जाएगा, घूमता ही जाएगा, क्योंकि हर वक्त m इज लेस देन इक्वल टू 10 रहेगा, ठीक है। तो ये एक इनफाइनाइट लूप का एग्जाम्पल है। देखो, इन द लूपिंग कंस्ट्रक्ट शोन अबव द अपडेट इज मिसिंग, hence the value of m will always remains as 1 after each iteration. As a result, the test condition will never be false and the loop will operate for infinite number of times, ठीक है। तो m का वैल्यू चेंज ही नहीं होगा, तो हमेशा m लेस देन इक्वल टू 10 ही रहेगा, तो ये घूमता ही जाएगा, घूमता ही जाएगा, घूमता ही जाएगा, घूमता ही जाएगा, मतलब एक इनफाइनाइट लूप क्रिएट करेगा, ठीक है। नाउ हैव अ लुक ऑन द फॉलोइंग लूपिंग कंस्ट्रक्ट फॉर, उसके बाद सिर्फ 2 सेमीकोलन, मतलब सारे पैरामीटर मिसिंग, ठीक है। एक ओपनिंग ब्रेस है, एक क्लोजिंग ब्रेस है। हियर द लूप इज मिसिंग ऑल द पैरामीटर्स, hence the loop will repeats endlessly. An infinite loop can also be created with the help of while and do while loops. तो इनफाइनाइट लूप सिर्फ फॉर से ही नहीं होता है, वाइल या डू वाइल से भी होता है। टू डू सो यूज एन एवर ट्रू कंडीशन इज एनक्लोज्ड विद इन द ब्रेसेस अलॉन्ग विद द कीवर्ड वाइल। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक एवर ट्रू कंडीशन देना पड़ेगा ब्रैकेट्स के अंदर। जैसे एग्जाम्पल 2 में देखो, इंट a इक्वल टू 5 वाइल a ग्रेटर देन 0, मतलब इनिशियल वैल्यू जो a का है वो है 5 और कंडीशन दिया है a ग्रेटर देन 0, तो 5 तो ग्रेटर देन 0 है, अंदर आया बॉडी ऑफ द लूप a प्लस प्लस, इंक्रीज हो रहा है, फिर घूम गया। तो देखो 5, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, सारे तो 0 से बड़ा है ना, तो ये तो ख़त्म ही नहीं होगा। ए का वैल्यू 1 इंक्रीज करेगा, वो 0 से बड़ा है, हाँ है, तो एग्जीक्यूट करो, ठीक है। तो ये एक टाइप का इनफाइनाइट लूप है। नेक्स्ट देखो, साइड में और एक इनफाइनाइट लूप दिया है, देखो, इंट a इक्वल टू 5 डू ओपनिंग ब्रेस बॉडी ऑफ द लूप a प्लस प्लस क्लोजिंग ब्रेस वाइल a ग्रेटर देन 0। तो सेम ही कंडीशन है, सिर्फ डू से लिखा हुआ है, डू वाइल में। देखो a इक्वल टू 5 है, डू वाइल के अंदर इंक्रीमेंट दिया है a का और वाइल में कंडीशन दिया है a ग्रेटर देन 0, तो ये तो हमेशा ही ग्रेटर देन 0 होगा, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, हमेशा ही ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये भी एक इनफाइनाइट लूप है, ठीक है। इन द प्रोग्राम स्निपेट shown above, the value of a will always be positive. Hence, the condition a greater than 0 will never be false. This will result in never-ending iteration of the loop. Example 3 देखो, while true body of the loop. ये भी एक infinite loop है. Next, do opening brace body of the loop closing brace while true. Refer the snippet shown above with the use of Boolean literal true as a parameter to the keyword while the loops turn into infinite looping construct. तो ये एक
लूपिंग कंस्ट्रक्ट है जो इनफाइनाइट लूप क्रिएट करता है। ठीक है, बूलियन लिटरल ट्रू यहाँ पे दिया हुआ है और हमेशा ये ट्रू ही रहेगा और लूप घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा। ठीक है, तो ये भी एक इनफाइनाइट लूप है। तो अभी तक हम 4 टाइप के लूप पढ़ लिए। फाइनाइट लूप वो 2 टाइप के होते हैं, कंटिन्यूअस एंड स्टेप लूप, वो हो गया। फिर इनफाइनाइट लूप पढ़े। अभी जो लूप हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डिले लूप और नल लूप। अ लूप दैट डज नॉट इंक्लूड्स एनी स्टेटमेंट टू बी रिपीटेड इज नोन एज नल लूप। मतलब यहाँ पे कोई स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ है जो एग्जीक्यूट करेगा। बेसिकली अ नल लूप इज यूज्ड टू क्रिएट अ डिले इन द एग्जीक्यूशन। तो ये डिले क्रिएट करने के लिए यूज होते हैं। दिस कैन बी डन टू पॉज द कंट्रोल एज नीडेड बाय द यूजर ड्यूरिंग प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम को थोड़ा पॉज करने के लिए यूज होते हैं, मतलब थोड़ा डिले करने के लिए यूज होते हैं। द बॉडी ऑफ द डिले लूप डज नॉट कंटेन एनी मीनिंगफुल ऑपरेशन टू परफॉर्म। नेक्स्ट पेज में जाओ। एग्जाम्पल, s equal to a plus b for I equal to 1, I less than equal to 10, I plus plus, फिर ओपनिंग ब्रश क्लोजिंग ब्रश। तो यहाँ पे देखो s इक्वल टू a प्लस बी है, ठीक है, ऐसा वेरिएबल है जो a प्लस बी को कंटेन कर रहा है। अब फॉर i इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक घूमेगा, एक एक करके इंक्रीज करेगा, मतलब 10 बार घूमेगा। लेकिन बॉडी ऑफ द लूप में कुछ नहीं है एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन द सम ऑफ 2 नंबर्स प्लस s। तो ये एक डिले लूप है, मतलब 10 बार ऐसे ही घूमता रहेगा कंट्रोल। तो 10 बार घूमने के लिए जो टाइम है वो डिले हो गया। ठीक है, इन द अबव एग्जाम्पल फॉर लूप रिपीट्स 10 टाइम्स विदाउट कैरिंग any useful operation. Thus, it will delay the execution of print statement. Another way to create a null loop is to place a semicolon after closing brackets in a for loop. ये तो एक टाइप का डिले लूप है। अब दूसरा जो वे है डिले लूप क्रिएट करने का वो है फॉर लूप में एक सेमिकोलन दे दो, मतलब फॉर स्टेटमेंट में एक सेमिकोलन दे दो। कैसे देखो, इट इंडिकेट्स दैट द लूप डज नॉट एग्जीक्यूट एनी स्टेटमेंट और द बॉडी ऑफ द लूप इज नॉट अवेलेबल। तो इसका मतलब क्या है कि लूप एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा या बॉडी ऑफ द लूप जो है वो अवेलेबल नहीं है। जैसे फॉर a इक्वल टू 1, a लेस देन इक्वल टू 10, a प्लस प्लस, फिर एक सेमिकोलन। तो ये जो सेमिकोलन है इसके लिए फॉर एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, तो डिले हो गया। ठीक है, here the variable a will start with 1 and will keep on changing by 1 unless it exceeds 10. We can also create a delay or null loop with the help of while and do while construct. It can be done by using only statement to update the control variable in the loop block. Example 2, int a equal to 1 while a less than equal to 10, opening brace, a plus plus, closing brace। a 1 है, a जब तक लेस देन 10 है तब तक लूप घूमेगा, a प्लस प्लस, मतलब एक एक करके इंक्रीमेंट होता जाएगा और घूमता जाएगा जब तक 10 ना हो। तो ये भी एक डिले लूप है। int a equal to 1 do opening brace, a plus plus, closing brace while a less than equal to 10। ये भी सेम ही डिले लूप है, सिर्फ डू वाइल को यूज करके क्रिएट किया गया है। इन द एग्जाम्पल शोन अबव द लूपिंग कंस्ट्रक्ट आर डिजाइंड टू रिपीट फॉर 10 इटरेशंस रेंजिंग द वैल्यू ऑफ कंट्रोल वेरिएबल a फ्रॉम 1 to 10। तो ये एक लूपिंग कंस्ट्रक्ट है जहाँ पे a का वैल्यू 1 से लेकर 10 तक चेंज हो रहा है। हेंस दे सिंपली क्रिएट द डिले ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। कुछ एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, सिर्फ इंक्रीमेंट हो रहा है और लूप घूमता जा रहा है। तो ये 1 टाइप का डिले लूप है। ठीक है,
तो यहाँ तक जितने सारे लूप होते हैं वो डिस्कस किया गया है। ठीक है, टोटल हम 5 टाइप के लूप देखे, फाइनाइट लूप, कंटिन्यूअस लूप, स्टेप लूप, इनफाइनाइट लूप एंड डिले लूप। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो इंटर कन्वर्शन ऑफ लूप्स, मतलब फॉर लूप का प्रोग्राम वाइल लूप में या डू वाइल में कैसे लिखें, या डू वाइल का प्रोग्राम वाइल में या फॉर लूप में कैसे लिखें, और वाइल का प्रोग्राम फॉर में या डू वाइल में कैसे लिखें। ये है इंटर कन्वर्शन ऑफ लूप्स। ठीक है, पहले फॉर लूप का प्रोग्राम हम वाइल में और डू वाइल में लिखेंगे। देखो, while writing a program there is always a flexibility to choose the type of loop. The basic idea of selection of a loop is to design a simple logic so that its application might be user friendly. मतलब ऐसे लूप के स्ट्रक्चर को चूज करना है जिसे प्रोग्राम करना इजी हो जाए। Usually you may need to convert one form of repetitive structure to another form in order to model your program logic as per your convenience. The interconversion of the looping construct can take place in the following way. मतलब एक स्ट्रक्चर में लिख रहे हो लेकिन लग रहा है कि नहीं दूसरे स्ट्रक्चर में और भी अच्छा बनेगा प्रोग्राम, तो तुम्हें उसी स्ट्रक्चर में कंटिन्यू करना चाहिए। For to while. A for loop may be converted into while loop by changing the placement of the loop parameters. The following steps will be used to convert a for loop into a while loop. Step 1. Initialize the control variable prior to the while statement. मतलब initialization पहले करना चाहिए while में। Step 2. Place the test condition within braces along with the keyword while. तो while के बाद कंडीशन देना है। Step 3. Write the statement whose execution is to be repeated under the loop within opening and closing curly braces. मतलब body of the loop लिखना है। Step 4. Write statement to update the control variable as last statement of the loop block. मतलब loop block का जो last statement है वो है control variable को update करना। ठीक है, तो 4 स्टेप है। नंबर 1, कंट्रोल वेरिएबल को इनिशियलाइज लूप के बाहर करना है। फिर टेस्ट कंडीशन जो है वो वाइल कीवर्ड के साइड में देना है। नेक्स्ट बॉडी ऑफ द लूप लिखना है। और 4th स्टेप है लूप ब्लॉक का जो लास्ट स्टेटमेंट है वो होगा कंट्रोल वेरिएबल का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल देखो। For I equal to 1, I less than equal to 10, I plus plus, then body of the loop. ये है for loop का। लेकिन इसे ही अगर हम while loop में लिखें तो कैसे लिखेंगे? I equal to 1, while I less than equal to 10, opening brace, I plus plus, closing brace। मतलब पहले initialize, फिर while के बाद condition, फिर body of the loop। बॉडी ऑफ द लूप का लास्ट स्टेटमेंट क्या है? आई प्लस प्लस, मतलब इंक्रीमेंट। ठीक है, तो फॉर को ऐसे वाइल में हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वही नीचे लिखा हुआ है देखो। इन द एग्जाम्पल इलस्ट्रेटेड अबव द पैरामीटर शोन इन द सेम कलर विल बी द राइट प्लेस टू कन्वर्ट द फॉर लूप इनटू वाइल लूप। ठीक है, जैसे आई इक्वल टू 1 वो फॉर लूप का फर्स्ट पैरामीटर है, लेकिन वाइल में जब प्रोग्राम लिखोगे उसे पहले लिखना है। फिर कंडीशन देखो, वो फॉर लूप में साइड में ही है पैरामीटर, मतलब ये सेकंड पैरामीटर है, लेकिन वाइल में जब लिखोगे तब वाइल के बाद कंडीशन है। और इंक्रीमेंट जो है वो वाइल लूप का जो लूपिंग स्टेटमेंट है, मतलब लूपिंग ब्लॉक है, उसका लास्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ऐसे हम थोड़ा सजा के फॉर को वाइल में कर सकते हैं। वही लिखा है। In the example illustrated above, the parameter shown in the same color will be the right place to convert
अ फॉर लूप इनटू व्हाइल लूप। ठीक है, सिर्फ पैरामीटर को इधर उधर लिखने से ही हो जाएगा। अब एक नोट देखो, नॉर्मली अ व्हाइल लूप इज क्रिएटेड इक्विवेलेंट टू फॉर लूप व्हेन इट विल परफॉर्म फिक्स नंबर ऑफ इटरेशन। तो जब हमें नंबर ऑफ इटरेशन पता है तब हम व्हाइल लूप को यूज़ करेंगे, जैसे हम फॉर लूप को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट व्हाइल टू डू व्हाइल देखो, ये सेम ही है। पहले एग्जाम्पल देखो i इक्वल टू 1 व्हाइल में भी पहले दिया है और डू व्हाइल में भी पहले दिया है, फिर व्हाइल उसके बाद कंडीशन, और इधर डू व्हाइल में देखो डू उसके बाद पूरा लूपिंग ब्लॉक, लास्ट में व्हाइल उसके बाद कंडीशन, ये एक डिफरेंस है। नेक्स्ट देखो, व्हाइल के बाद कंडीशन है, उसके बाद लूपिंग ब्लॉक है, और लूपिंग ब्लॉक का जो लास्ट स्टेटमेंट है वो इंक्रीमेंट स्टेटमेंट है। और डू व्हाइल में देखो, यहाँ पे डू के बाद ही लूपिंग ब्लॉक है और लूपिंग का जो लास्ट स्टेटमेंट है वो i प्लस प्लस है, मतलब इंक्रीमेंट स्टेटमेंट है, और उसके बाद व्हाइल के साथ कंडीशन है। ठीक है, सिर्फ कंडीशन का जो प्लेस है वो चेंज हो रहा है व्हाइल और डू व्हाइल में, बाकी इनिशियलाइजेशन एंड इंक्रीमेंट सेम ही है। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट पेज में जाओ, देखो वही यहाँ पे बोला है, इन द एग्जाम्पल शोन अबव द सेगमेंट यूज्ड विद द सेम कलर illustrates the right placement of the parameter to convert the while loop into do while loop. The following programs are written to perform the same task by using different looping construct. तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया है जहाँ पे हम ये कन्वर्शन देखेंगे। A sample program is shown by using for loop. प्रोग्राम क्या है? A program to find the sum or square of any two numbers for 10 iterations. तो 10 इटरेशन में दो दो करके नंबर लेना है और उसका सम नहीं तो स्क्वायर निकलना है। ठीक है, देखो import java.util.star, मतलब ये स्कैनर क्लास का प्रोग्राम है इसलिए java.util को import किया। फिर पब्लिक क्लास डिस्प्ले, ये क्लास का डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है। फिर ओपनिंग ब्रेस ऑफ क्लास, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ये मेन का डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है। फिर ओपनिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन स्कैनर इन इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला लाइन। फिर बाकी सारे वेरिएबल को इन दे के डिक्लेयर किया है। देन फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10, i प्लस प्लस, तो फॉर में i 1 से लेकर 10 तक घूमेगा और एक एक करके इंक्रीमेंट करेगा। लूपिंग ब्लॉक देखो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर टू नंबर्स, दो नंबर को रीड करना है। ए और बी में दो नंबर को रीड किया इन डॉट नेक्स्ट इन दे के, फिर सी इक्वल टू ए प्लस बी किया। इफ़ सी ग्रेटर देन 0, मतलब अगर सी ग्रेटर देन 0 है, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सम ऑफ टू नंबर इज दिस। ठीक है, मतलब प्रिंट कर दिया सम को। एल्स पार्ट में देखो, सी इंटू सी, मतलब स्क्वायर कैलकुलेट किया है और उसके बाद उसे भी प्रिंट किया है। ठीक है, और क्लोजिंग ब्रेस ऑफ एल्स, क्लोजिंग ब्रेस ऑफ फॉर, क्लोजिंग ब्रेस ऑफ वॉइड मेन एंड देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास। ठीक है, तो ये फॉर लूप में लिखा है। अब इसी प्रोग्राम को अगर व्हाइल लूप में हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे देखो, कमेंट लाइन वो तो सेम ही होगा, इंपोर्ट java.util सेम ही है, पब्लिक क्लास डिस्प्ले ठीक है, ओपनिंग ब्रेस पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, फिर ओपनिंग ब्रेस, फिर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला लाइन, फिर वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रहा है। अब देखो वहाँ पे लिखा था फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10, i प्लस प्लस, इधर i को ऊपर ही इनिशियलाइज कर दिया 1 से, जहाँ पे i को डिक्लेयर किया है इंट दे के। ठीक है, उसी लाइन में i को इनिशियलाइज भी कर दिया। फिर देखो वाइल कंडीशन, वाइल i लेस देन इक्वल टू 10, मतलब पहले इनिशियलाइज हो गया फिर वाइल कंडीशन आया, फिर ओपनिंग ब्रेस। ठीक है, फिर बॉडी ऑफ द लूप, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर टू नंबर्स, दो नंबर को रीड किया ऐड किया। इफ c इज ग्रेटर देन 0,
सी अगर 0 से बड़ा है तो सी को प्रिंट कर देना है, नहीं तो सी का स्क्वायर निकल के उसे प्रिंट करना है। ठीक है, ये तो पूरा हो गया। फिर लास्ट जो लूप का स्टेटमेंट है वो देखो आई प्लस प्लस, मतलब यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है आई का। फिर क्लोजिंग ब्रेस ऑफ वाइल, क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन, क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास। ठीक है, तो ऐसे फॉर लूप को वाइल लूप में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम देखो, कन्वर्शन ऑफ प्रीवियस प्रोग्राम फ्रॉम वाइल टू डू वाइल। अब उसी प्रोग्राम को डू वाइल में कैसे लिखेंगे? पहले कमेंट लाइन, फिर इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल वाला लाइन, फिर पब्लिक क्लास डिस्प्ले, फिर ओपनिंग ब्रेस, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ArgJS, फिर ओपनिंग ब्रेस, फिर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला लाइन, फिर वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहा है इंड देके। यहाँ पे ही देखो i इक्वल टू 1 लिख दिया, मतलब इनिशियलाइज हो गया। अब डू, नेक्स्ट ओपनिंग ब्रेस, फिर बॉडी ऑफ द लूप। यहाँ पे देखो 2 नंबर को लिया, फिर प्लस किया, फिर इफ़ कंडीशन में आया, इफ़ c इज़ ग्रेटर देन 0 देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सम ऑफ 2 नंबर्स कोटेशन में, उसके बाद प्लस देके c, मतलब c को प्रिंट कर दिया। एल्स s इक्वल टू सी इंटू सी, मतलब स्क्वायर किया और स्क्वायर को प्रिंट किया। ठीक है, फिर क्लोजिंग ब्रेस ऑफ एल्स, देन देखो इंक्रीमेंट वाला स्टेटमेंट, मतलब वो जो डू का जो वेरिएबल है, कंट्रोल वेरिएबल i, वो पहले तो i इक्वल टू 1 दे के इनिशियलाइज किया है, फिर लूप के एंड में उसे इंक्रीमेंट किया है, मतलब अब i इक्वल टू 2 हो जाएगा, फिर लूप घूमेगा, फिर i इक्वल टू 3 हो जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, फिर क्लोजिंग ब्रेस ऑफ डू, फिर देखो वाइल i लेस देन इक्वल टू 10, मतलब लास्ट में कंडीशन दिया है। यही है मेन डिफरेंस बिटवीन वाइल और डू वाइल में। वाइल में पहले ही कंडीशन देते हैं और डू वाइल में बाद में। ठीक है, फिर क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन एंड देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास। ठीक है, तो ये तो हो गया इंटर कन्वर्शन, यहाँ तक ही थ्योरी पार्ट था। अब जो है वो है प्रोग्राम पार्ट। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना तक। नेक्स्ट वीडियो में पेज नंबर 210 से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय।